हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 24 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 33 यानी कि वर्कशीट 33 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। यह वर्कशीट आपके चैप्टर 6 पर आधारित है। इसमें आज हम उत्तक कौन कौन से संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? ठीक है, ज्ञान जो है अपनी दीदी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसकी दीदी ने क्या उसको आंसर दिया? ज्ञान, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री से में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। तो संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? उनकी आपस में कोशिकाएं कम जुड़ी होती हैं लेकिन वो एक अंतर कोशिका धात्री से आपस में धसी हुई होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। रक्त भी एक प्रकार से संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, संघन या कठोर हो सकती है। ठीक है, तो संयोजी उत्तक के दो भाग हैं। कौन कौन से? पहली है कोशिका और दूसरी है अंतर कोशिकीय आधात्री। आधात्री जो होती है वो कैसी होती है? कभी वो जेली की तरह होती है, कभी वो तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, कभी संघन होती है या जिसको हम बोलते हैं कठोर होती है। ठीक है, आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार, तो इनकी अलग अलग इसकी तरह की क्यों होती है? क्योंकि जिस तरह का संयोजी उत्तक का कार्य होता है उसी तरह की आधात्री जो है वहाँ पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, रक्त है, अस्थि है, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और यहाँ पे है आपका वसामय। ठीक है, तो कितने तरह के हो गए? 7 तरह के संयोजी उत्तक हमने यहाँ पढ़ लिए। अब आता है रक्त। रक्त इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त पट्टिकाणु, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त पट्टिकाणु और प्लेटलेट्स। तो ये रक्त के जिसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। ठीक है, यह शरीर के में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो ये क्या हो गए? रक्त के कार्य हो गए। रक्त का क्या कार्य है? वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, अपशिष्ट पचा भोजन उनको एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाता है। जिज्ञासा दीदी, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? आप देखते हो कि कोई भी उत्तेजना होती है, कोई भी कोई रिएक्शन होता है तो आपकी बॉडी जो है एकदम आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है। तो कैसे? तो उसकी दीदी क्या आंसर दे रही है? ज्ञान, हम जानते हैं कि उत्तेजना के समय प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। ठीक है, सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। कोई भी उत्तेजना होती है तो हम उसके अनुकूल ही जो है वो प्रतिक्रिया करते हैं और शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। आप देखते हो कि जब आपके हाथ में जो है कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो आप क्या करते हो? आप एकदम जो है अपना हाथ पीछे करते हो। तो ये एक उत्तेजना के कारण हुआ, आपको कोई चीज़ गर्म लगी और आपके हाथ ने एकदम अपना हाथ जो है वो एकदम पीछे की ओर हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि इस उत्तेजना के समय क्या होता है? इस उत्तेजना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें जो है तंत्रिका उत्तक हमारी मदद करता है। तंत्रिका उत्तक क्या होता है? इसकी परिभाषा देखिए, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। तो तंत्रिका उत्तक जो है वो किसका बना होता है?
मस्त कि कहाँ कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में और तंत्रिकाएं में। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तंत्रिका कोशिका है या उनका समूह है, हम उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना, ये देखिए, ये न्यूरॉन का चित्र है। ठीक है, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। ठीक है, द्रुमिका देखिए यहाँ पे, यहाँ ये इसकी यहाँ पे द्रुमिका है। अब हम अलग अलग के कार्य भी पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन कोशिका के कोशिका काय में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका यहाँ पे कोशिका काय है। कोशिका काय में क्या होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रवर्त होते हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्त होता है, ये देखिए यहाँ पे, जिसको एक्सॉन कहते हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्त होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो बहुत सारे, जब ये तो एक हमें दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे यहाँ पे न्यूरॉन दिया हुआ है। जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं न्यूरॉन के कार्य क्या हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। इनसे जो संवेदना गुजरती है, इनसे, ठीक है, न्यूरॉन से, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तंत्रिका स्पंदन। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं तथा तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये वाला है, अब इसकी जो द्रुमिका है इस पे क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ यहाँ पे आके लग जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ आके लग गई और फिर उसकी द्रुमिका नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आकृति बन गई आपकी, तो यहाँ पे द्रुमिका आ गई, इसके साथ फिर कोशिका काय वाला आ जाएगा। तो इस तरह एक लंबी चेन सी बना लेते हैं और इसको मस्तिष्क तक हमें ये मैसेज पहुँचाते हैं। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला है, संयोजी ऊतक क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? संयोजी ऊतक। इसका मैं आपको यहाँ वर्कशीट में ही आंसर देखो है, ये कैसे लिखेंगे इसको। वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं कोशिकीय आधात्री में धंसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका कौन सा होगा? रक्त। ठीक है, रक्त जो है वो क्या है? रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिए, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें ये परिभाषा हो गई, लेकिन हमने इसका कार्य लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इतना ही लिखेंगे, सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजनाओं को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य जो है वो न्यूरॉन ऊतक करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए।
तो इसमें कौन सा वाला चित्र बनेगा आपका? ये वाला, ये ऊपर जो चित्र दिया हुआ ना आपको, ये वाला, ये न्यूरॉन का चित्र है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका ये। चौथा देखिए, एक तरल आघात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसके कार्य बताओ। तो संयोजी उत्तक कौन सा तरल आघात्री वाला? हमने पढ़ा था रक्त, ठीक है। अब उसके कार्य क्या हैं? देखिए, रक्त क्या करता है? वह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो ये हो गए रक्त के कार्य, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आपकी असाइनमेंट ख़त्म होती है। अगर आपको ये असाइनमेंट अच्छी लगी है और फ्यूचर में और ऐसी असाइनमेंट्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू बेटा।